हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं एफएस सफर। दोस्तों, भारत का इतिहास सदियों पुराना है। ये इतिहास राजा महाराजाओं और रानियों, उनसे जुड़ी शान शौकत और जंग से जुड़ा है। इस दौरान कई ऐसी रानियां महारानियां भी थीं जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी गईं। आज हम आपको भारत की उन खूबसूरत रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इन रानियों की खूबसूरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही रानी ने अपनी इज्जत की खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ आग में कूदकर जौहर कर लिया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद उनका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। 1857 के गदर में वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। वह अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। आज उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है महारानी गायत्री देवी। जयपुर के भूतपूर्व राजघराने की महारानी गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। वह अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। वह महाराजा मानसिंह की तीसरी पत्नी थी। मशहूर फैशन पत्रिका वोग ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाओं में शामिल किया था। जुलाई 2009 में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह बेहद खूबसूरत थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों के जैसा भेष बनाकर रखती थी। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना था। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह उसके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की शक्तिशाली शासक बन गई थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती हैं संयुक्ता। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। उनकी सुंदरता के चर्चे इस कदर थे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके बारे में सुना तो बिना देखे ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता के द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में बरमाला पहनाई थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती हैं कपूरथला की सीता देवी। सीता देवी काशीपुर के हिंदू राजा की बेटी थी। उन्हें प्रिंसेस करम के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह से हुआ था। वह उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। वोग मैगजीन ने भी उन्हें दुनिया की सबसे वेल बेस्ड महिलाओं में से चुना था। वह कई यूरोपियन भाषाएं भी जानती थी। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।